The boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. सेकेंड केस है हमारे पास इन 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. देखिए यहाँ पे समझने के लिए आपके पास एक रिवर है और रिवर में मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक इसकी डायरेक्शन है, कोई भी आप एज्यूम कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये इस डायरेक्शन में स्ट्रीम जो है यहाँ पर बह रही है। अब एक बोट है हमारे पास और ये बोट सेम ही डायरेक्शन में आगे फ्लो होती है, मतलब कि बोट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, वही है जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है। दैट्स मीन ऐसी सिचुएशन को हम बोला करते हैं डाउन स्ट्रीम। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी सिचुएशन को डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। और जो बोट की स्पीड होती है स्टिल वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में, और जो इसमें जो स्ट्रीम की स्पीड है डाउन स्ट्रीम वाले केस में, दोनों को हम ऐड कर दिया करते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर बोट की स्पीड एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और कह देते हैं कि जो वाटर है इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड, तो इन दोनों के इसमें हमारे पास जो स्पीड आएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आएगी। अब बात आती है किसकी, अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम क्या होगा, हमारे पास जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दैट्स मीन इसको हम बोला करते हैं अप स्ट्रीम, और जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आपके ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड को, तो हम लिख लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन still water be x kilometer per hour and speed of stream is y किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां पर कहेंगे क्या कि स्पीड ऑफ बोट किस केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में, और अप स्ट्रीम दोनों केस में फाइंड आउट करेंगे। पहले ले लेता हूं एट डाउन स्ट्रीम। जैसा मैंने आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाना है। फिर स्पीड ऑफ बोट की बात करेंगे अप स्ट्रीम के केस में, तो स्पीड ऑफ बोट एट अप स्ट्रीम ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए केस को समझिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे बोट चली है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना। सेम एज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चली है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 10 आवर्स है। यही वर्क हमें यहाँ पे करना है। मतलब हम यहाँ पर करेंगे कि टाइम टेकन टू कवर, कितना हमने कहा था, ये है फर्स्ट वाले केस में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, लिख देंगे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई। अप स्ट्रीम की केस है तो इतने आवर्स वहां पर लगे होंगे। उसके बाद इसी फर्स्ट वाले ही केस में वह डाउन स्ट्रीम भी गया है, तो मैं लिखूंगा टाइम टेकन टू कवर कितना, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम का केस आ चुका है तो हम यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर हम कह देंगे कि 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई। फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा, कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो ये 30 आपका क्या था, ये था डिस्टेंस, x माइनस वाई क्या है, यह है स्पीड।
बस हमने टाइम के फॉर्मूला को अप्लाई किया हुआ है बच्चों। यहाँ पर देखिए, अब हम केस को लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं ना कि ये T1 था हमारा और ये T2 है, तो T1 प्लस T2 क्या आ रहा था? ये आ रहा था हमारा 10। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा कि 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कर देते हैं 10 और एज्यूम कर लेते हैं क्या कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू u, कॉमा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, ये एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करेंगे तो हमें को ये क्या मिलेगा, 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड केस की बात करेंगे। जब सेकंड केस आएगा, इन सेकंड केस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम है कि 13 आवर्स लगे हैं अब टोटल, और 13 आवर्स किस केस में लगे हैं? 40 किलोमीटर तो चला है अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर क्या चला है, डाउन स्ट्रीम ये चला हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं, 40 अप स्ट्रीम था तो ये लिखेंगे हम सेकंड केस में, टाइम टेकन टू कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, इतना आवर्स हो जाएंगे हमारे। अब टाइम टेकन टू कवर, हमारे पास अप स्ट्रीम की बात हो चुकी है, डाउन स्ट्रीम में थे 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा 55 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई आवर्स। फिर से ये T1 है, ये T2 है, तो T1 प्लस T2 हमारे पास 13 आ रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहां पर भी ये हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 40 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 55 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये हमारा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं u से यहां पर रिप्लेस करा सकता हूं, ऐसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं v से रिप्लेस करा सकता हूं। तो 55v इज इक्वल टू 13। रीजन दे दीजिएगा कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई v होगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 1 में 30 देखने के लिए मिल रहा था, यहां पर मुझे 40 देखने के लिए मिल रहा है, तो इक्वेशन 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और इक्वेशन 2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। चलिए कराते हैं। यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। ये हमने 3 से यहां पर, और इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय, वो था हमारा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 था, तो मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 राइट हैंड साइड में भी कराऊंगा। 120u प्लस 176v इज इक्वल टू 40, ये मेरे इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम यहां पर नंबर 3 इक्वेशन बोल देते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, तो इक्वेशन नंबर 2 है आपका 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13। 120u प्लस 165v इज इक्वल टू 13, 3 टाइम्स होता है 39, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 को आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। तो लिख देते हैं हम यहां पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को नोट कर लेते हैं, 120u प्लस 176v इज इक्वल टू 40, और यहां पर भी लिख लेते हैं 120u प्लस 165v इज इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 11v इज इक्वल टू 1,
v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 11। ये मुझे v की वैल्यू मिल गई। अब v की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा दूंगा, तो लिख देता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। 30u प्लस 44, v की वैल्यू 1/11 अभी मैंने फाइंड आउट किया है, 4 टाइम्स कर दूंगा 10। 30u प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 30u इज इक्वल टू 6 और u इज इक्वल टू हो जाएगा 6/30। u इज इक्वल टू 6/30, इसको करते हैं 1/5। u इज की वैल्यू भी आ गई है, जो क्या है 1/5 यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब देखिए, आपने u को किसके इक्वल बोला था? आपने कहा था 1/x माइनस वाई को एज्यूम किया था एज अ u। तो u की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। आप यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसको आप बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही आपने जो y को एज्यूम किया था वो क्या था 1/x प्लस वाई को v के इक्वल। तो मैं यहाँ पर भी 1/x प्लस वाई v की वैल्यू को पुट कर देता हूँ 1/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कीजिएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा 11। इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दीजिए। इन दोनों को आप ऐड करा दीजिए, तो लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। चलिए ऐड कराते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर आपका 8। ये x का वैल्यू आ गया, जिसको आपने एज्यूम किया था बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, ये आपने यहाँ पर कहा था। अब इस x की वैल्यू को आपको क्या कराना होगा, पुट कराना होगा। ये हम करा देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 5 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। लिखेंगे 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। y को मैं इधर ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगी, और 5 को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो y का वैल्यू मिल गया मुझे 3। ये थी आपकी स्ट्रीम की स्पीड। तो आप यहां पे मार्क कर दीजिएगा स्टेटमेंट, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 8 kilometer per hour and speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल आंसर है आपका।